आप इस समय को करिकुलर एक्टिविटी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखेंगे और सत्र 2022-23 के लिए परीक्षा की तैयारी आपको करनी है। तो आप डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ बने रहिए। और मैं बहुत ही बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको समय की कमी है और जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चंस याद करने हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कौन सा एक बाल विकास को प्रभावित करने वाला फैक्टर नहीं है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रट लीजिए, इसमें आपको क्वालिफाइड ही होना है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी और इसको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा एक बाल विकास को प्रभावित करने वाला फैक्टर नहीं है। तो बाल विकास पर आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। आनुवंशिकता आपको हम हेरिडिटी कहते हैं, और आयु है, हार्मोन है या पोषण है। तो किसी भी अगर स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि आनुवंशिकता, हार्मोन्स और पोषण, ये तीनों चीज़ें एक ऐसी हैं जो बच्चे के बाल विकास को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं नहीं है, तो यानी कि आयु, एज इस पर प्रभाव नहीं डालती है। इसका आंसर बी होगा। दूसरा प्रश्न है, मात्र थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, फॉलिक एसिड है, आयोडीन है। तो थायराइड का संबंध सीधा आयोडीन से होता है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये भ्रूण के केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है आयोडीन। तो यहाँ पर आयोडीन को हम कहेंगे डी आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लैम्पिक टॉक्सेमिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रति ऑक्सीकारक है और कोलेजन के साथ में, और जब प्राक गर्भाक्षेपक विसर्पता की रोकथाम के लिए आवश्यकता होती है तो उसमें यहाँ विटामिन सी है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो बहुत काम का होता है और इसका आंसर सी हो जाएगा। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें गर्भावस्था के दौरान सफ़ेद गैर उत्तेजक योनि स्राव निकलता है, तो ये वाइट मटेरियल्स निकलता रहता है और ये ख़तरनाक हो जाता है। तो बहुत इसकी सावधानी डॉक्टर्स रखते हैं, लेडीज़ डॉक्टर्स दवा दे देती हैं। तो उस वक्त ध्यान रखना पड़ता है लेडीज़ को जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है। तो लिकोरिया है ये, तो यहाँ पे लिकोरिया कहलाती है ये वाइट पदार्थ का निकलना। तो इसको भी रट लीजिए आप लोग, इसका आंसर होगा ए। एक ऐसी स्थिति जिसमें गर्भावस्था के दौरान सफ़ेद गैर उत्तेजक योनि स्राव पड़ जाता है, तो लिकोरिया है। और आप एक और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक प्रकार का आहार फाइबर जो शिशु के पेट में स्वस्थ बैक्टीरिया का विकास हो। तो स्वस्थ अगर रखना है बच्चे का, पेट में बैक्टीरिया का वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पर हम देंगे बच्चे को मानव दूध, वो भी ऐसा वाला देंगे जो ओलिगोसैकेराइड्स वाला हो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब अकेले स्तन का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में स्तन के दूध के अलावा हमें और भी भोजन लेना होता है। तो ये जो भोजन कहलाता है वो उसका पूरक है, यानी कि उसका पूरी करने वाली स्थिति का कार्य करता है। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। और आगे देखिए, यदि बच्चे के आहार को पशु प्रोटीन से मुक्त रखने की आवश्यकता है तो हम कौन सा फार्मूला सहायता तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर सोया आधारित फार्मूला को तैयार करेंगे, इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। इसे भी आप समझ लीजिए। कौन सी अवस्था स्तनपान की अवस्था नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जब बच्चा फार्मूला आहार लेने लगेगा तो वो स्थिति नहीं रहेगी, और इसको आप रट सकते हैं। और यह 40 दिन की स्थिति है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है। पहले 40 दिन, 40 दिन के बाद 6 माह बाद यह विस्तारित जलपान स्तर स्तनपान तक या फार्मूला। तो सीरीज बात है, स्तनपान की अवधि नहीं रहेगी, ये फार्मूला आहार स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि संयुक्त घर में उपलब्ध खाद्यान्न से बनाया गया जा सकता है, खाद्यान्न से बनाया जा सकता है और कम से कम 1 माह तक वो बना भी रहे। तो यहाँ पर पारंपरिक आहार, सुरक्षात्मक, संशोधित अलग है गए, यहाँ शिशु आहार आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ज़रूरत हमें शिशु आहार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका आंसर शिशु आहार हो जाएगा। कौन सा एक शिशु फार्मूला का रूप नहीं है, यानी कि एक शिशु फार्मूला का रूप नहीं कौन सा हो सकता है। तो मिश्रित या संयुक्त फार्मूला हो सकता है इसका आंसर। तो आंसर बी है। और 4 से 6 माह की आयु में एक शिशु को प्रतिदिन जरूर पड़ती है कितने औंस स्तर के दूध की या फार्मूला सेवन की। तो यानी 4 से 6 माह के शिशु के लिए 28 से 45
दिन इसका आंसर होगा। तो 28 से लेकर 45 डेज याद रखेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और आप देख सकते हैं एक ऐसी स्थिति जिसमें महिला के प्रजनन अंग संक्रमित हो, तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति जिसमें महिला के प्रजनन अंग संक्रमित हो जाते हैं। हाइपरमेसिस, पूर्व प्रसवाक्षेप, टार्च सिंड्रोम, सरोड़ी सूजन, एक ये सरोड़ी सूजन की बीमारी है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो इसका आंसर आपका सरोड़ी सूजन हो जाएगा। महिला के प्रजनन अंग संक्रमित हो जाते हैं। सिरा परक एवं लसी का ठहराव, रक्त और ऊतक, तरल पदार्थ के परिवर्तित पाषाणीय दबाव और कोशिका पारगम्यता में परिवर्तन के कारण क्या हो जाती है? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ये सूजन हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाए। और अभी आप एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। योनि से रक्त स्राव को संदर्भित करता है। योनि से महिला के जब रक्त स्राव आने लगता है तो गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद से, तो और बच्चा का जन्म नहीं होता, ऐसी स्थिति में इस पूर्व समय से कहलाता है प्रसव पूर्व कहलाएगा रक्त स्राव। इसका आंसर सी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए। रक्त स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भोजन योजना में कौन सी चीज़ शामिल है? तो ऊर्जा ईंधन भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। तो यहाँ लिपिड को नहीं माना जाता है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भोजन योजना में शामिल कौन सा नहीं है? तो यह लिपिड नहीं है। तो आप बने रहिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। और ये आपके लिए अभी जो परीक्षा होंगी और सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, तो नई शिक्षा नीति के बच्चों के लिए मैंने अपडेट दे दिया। इस क्वेश्चनों को रट लीजिए और गुड लक। बने रहिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।